हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके सामने हाज़िर हूँ एक सीटेट मैथ पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि सीटेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे बनाया गया है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि गणित शिक्षण के निम्न में कौन से उद्देश्य हैं? यानी गणित शिक्षण के निम्न में कौन से उद्देश्य हैं? ऑप्शन ए, है ना, ज्ञानात्मक, ऑप्शन बी अवबोधात्मक, ऑप्शन 3 अनुप्रयोगात्मक, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपरोक्त तीनों जो है ना वो गणित शिक्षण का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत छात्रों को निम्न में किसका चयन करना होता है? ऑप्शन ए प्रत्ययों को, ऑप्शन 2 तथ्यों को, ऑप्शन 3 चिन्हों को, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपरोक्त सभी। यानी कि ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत छात्रों को प्रत्यय, तथ्यों और चिन्हों का चयन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अवबोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत बालक के व्यवहार में निम्न में कौन सी परिवर्तन होते हैं? ऑप्शन 1 आवश्यकता अनुसार सूत्र एवं सिद्धांत का चयन एवं प्रयोग कर सकेगा। ऑप्शन 2 तथ्यों, पदों एवं प्रत्ययों के उदाहरण दे सकेगा। ऑप्शन 2 गणितीय विचारों एवं सिद्धांतों को अपना भाषा से अभिव्यक्त कर सकेगा। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी उपरोक्त सभी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य निम्न में किसका विकास करता है? यानी अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य जो है वो किसका विकास करता है? ऑप्शन ए गणितीय समस्याओं को हल करने में, ऑप्शन 2 नवीन निर्णय लेने में, या ऑप्शन 3 ए और बी दोनों, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए और बी दोनों का विकास करने में, यानी इसका गणितीय समस्याओं को हल करने में और नवीन निर्णय लेने में अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य का मतलब यही विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन के अनुसार किसी विषय में निम्न में किसका आकलन ही परीक्षा है? यानी कह रहा है कि इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन के अनुसार किसी विषय में निम्न में किसका आकलन ही परीक्षा है? ऑप्शन 1 योग्यता, ऑप्शन 2 उपलब्धि, ऑप्शन 3 वर्तमान निष्पादन, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी उपरोक्त सभी। यानी कि योग्यता भी सही है, उपलब्धि भी सही है, वर्तमान निष्पादन भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि परंपरागत परीक्षा प्रणाली में निम्न में कौन से दोष हैं? यानी कह रहा है कि परंपरागत परीक्षा प्रणाली के निम्न में से कौन से दोष हैं? ऑप्शन 1 इसमें मूल्यांकन के क्षेत्र कम प्रयोजन उपयोगिता एवं तक सीमित है। ऑप्शन 2 परीक्षा प्रणाली पर वर्षों से एकत्रित परंपराओं और प्रथाओं का ही एक अधिकार है। ऑप्शन 3 ए और बी दोनों, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3, यानी कि ए और बी दोनों। यानी कि परंपरागत परीक्षा प्रणाली का जो दोष है ऑप्शन 1 भी दोष है और 2 भी है। तो इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि गणित की प्रतियोगिता उद्देश्य से तात्पर्य है। ऑप्शन 1 समस्या समाधान के सूत्रों से ही प्रयोग का ज्ञान, ऑप्शन 2 दैनिक जीवन में गणितीय सिद्धांतों के उपयोग का ज्ञान, ऑप्शन 3 ए और बी दोनों, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न में किसे तार्किक चिंतन का विज्ञान कहा गया है? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, ये वीवीआई क्वेश्चन, आप जो है ना इसे टिक आउट कर लें, याद करके जाना, ये आएगा ही आएगा। निम्नलिखित कह रहा है कि निम्न में किसे तार्किक चिंतन का विज्ञान कहा गया है ना। तो ऑप्शन ए में दिया है गणित, ऑप्शन 2 में दिया है सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन 3 में दिया है भाषा, ऑप्शन 4 में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गणित जो है ना, वो गणित जो है कि गणित को ना तार्किक चिंतन का विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं कि मानसिक गणित से विकसित होता है, यानी कि मानसिक गणित से विकसित होता है। ऑप्शन 1 स्मरण शक्ति, ऑप्शन 2
तर्क शक्ति, ऑप्शन 3 एकाग्रता, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो मानसिक गणित से ना स्मरण शक्ति का भी विकास होता है, तर्क शक्ति का भी विकास होता है, एकाग्रता का भी विकास होता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कह रहा है कि गणित शिक्षण की निम्न में कौन सी विधियां हैं, यानी गणित शिक्षण की निम्न में से कौन सी विधियां हैं। ऑप्शन 1 विश्लेषण विधि, ऑप्शन 2 प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन 3 संश्लेषण विधि, उपरोक्त 4 नंबर में उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर जो होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा, यानी गणित शिक्षण के निम्न में कौन सी विधियां हैं, तो भाई संश्लेषण विधि भी है, प्रयोगशाला विधि भी है, संश्लेषण विधि है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 कह रहा है कि गणित में मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों की पहचान कैसे करेंगे, यानी गणित सब्जेक्ट में मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों की पहचान आप कैसे करोगे, है ना। तो ऑप्शन 1 बच्चों से बातचीत कर, ठीक है। ऑप्शन 2 प्रश्न पूछ कर, ठीक है। ऑप्शन 3 मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का सहारा लेकर, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट, अगर बच्चों से आप बातचीत कीजिएगा तो गणित के बारे में क्या मतलब पूछ सकते हैं, है ना। अब प्रश्न पूछ कर तो आप पता नहीं लगा सकते ना उसके मानसिक पिछड़ने का। तो हम मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का सहारा लेकर, है ना, हम पता कर सकते हैं कि गणित में मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों की हम पहचान कैसे कर सकते हैं। तो ये जो है ना मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का सहारा लेकर हम पता कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कह रहा है कि विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित है, यानी विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित है अनिवार्य विषय के रूप में, ऑप्शन 2 अक्षय विषय के रूप में, ऑप्शन 3 अतिरिक्त विषय के रूप में, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित जो है अनिवार्य विषय के रूप में है, ये हम लोग सभी जानते हैं। तो 12 का क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे कैरिकुलम निम्न में किस भाषा का शब्द है ना। कैरिकुलम जो है निम्न में किस भाषा का शब्द है, लैटिन, फ्रेंच, हिंदी या अंग्रेजी। तो हम जानते हैं कि लैटिन भाषा, कैरिकुलम भाषा जो है वो लैटिन शब्द से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे कैरिकुलम शब्द का अर्थ होता है, कैरिकुलम शब्द का अर्थ होता है ना, दौड़ का मैदान, ऑप्शन 2 विद्यालय, ऑप्शन 3 घेरा, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा, देखिए कैरिकुलम का अर्थ होता है ना दौड़ का मैदान, है ना। कैरिकुलम का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि गणित पाठ्यक्रमों के निर्माण के लिए निम्न में किस सिद्धांतों का ध्यान में रखा जाता है, यानी गणित पाठ्यक्रम को जब निर्माण किया जाता है तो किस सिद्धांतों का ध्यान में रखा जाता है। ऑप्शन ए गणित की पाठ्य पुस्तकों में गणित के आधारभूत ज्ञान, ऑप्शन 2 पाठ्य पुस्तक में रुचिकर, वेरी गुड, है ना। ऑप्शन 3 में दिया है क्रमबद्ध ज्ञान, है ना। ऑप्शन 4 में दे रखा है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, है ना, उपरोक्त सभी। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, है ना। ये मैथ पेडागोजी का जो था ना सेट 1 था, है ना। ऐसे ऐसे आपके लिए हम सेट लाते रहेंगे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।